अमेरिका ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट को दहला दिया है। इस बार निशाने पर सीरिया है, जहां अमेरिकी सेना ने भीषण हवाई हमलों से पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। आसमान से बरसी आग, जोरदार धमाकों से कांपा सीरिया और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह हमला सीधे तौर पर खतरनाक चरमपंथी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ किया गया है, जिसे खत्म करने के लिए अमेरिका अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आपको बता दें, अमेरिका ने सीरिया में यह हमला एक बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक के तहत किया है। यह ऑपरेशन 13 दिसंबर को सीरिया में अमेरिकी फोर्सेस पर हुए घातक आईएसआईएस हमले की जवाबी कार्रवाई के रूप में बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस हमले में अमेरिकी सेना के जवान मारे गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वह इसका बदला जरूर लेगा। अब उसी रणनीति के तहत अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है। इस ऑपरेशन में अमेरिका अकेला नहीं था, जॉर्डन की सेना भी इस संयुक्त सैन्य अभियान का हिस्सा बनी। यानी कि यह हमला अमेरिका और जॉर्डन की सेनाओं ने मिलकर अंजाम दिया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 35 से ज्यादा आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया और 90 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। हमले में 20 से अधिक अत्याधुनिक सैन्य विमान और ड्रोन भी शामिल थे, जिनमें F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 ड्रोन और जॉर्डन के F-16 फाइटर जेट भी शामिल रहे। आपको बता दें, इन सभी ने मिलकर सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। हालांकि अभी तक यह आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि इस हमले में आईएसआईएस के कितने आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अमेरिकी सूत्रों का दावा है कि संगठन को भारी नुकसान हुआ है। कई ठिकाने पूरी तरह नस्ते नाबूद कर दिए गए हैं और आईएसआईएस की गतिविधियों पर इसका बड़ा असर पड़ा है। यह गौर करने वाली बात है कि सीरिया में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे कुछ हफ्ते पहले भी अमेरिकी फोर्सेस ने सीरिया में 70 से ज्यादा आईएसआईएस ठिकानों पर भीषण हमले किए थे। उस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा प्रिसीजन म्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ था। आपको बता दें, प्रिसीजन म्यूनिशन ऐसी गाइडेड मिसाइलें होती हैं जो बहुत दूर से भी बेहद सटीक निशाना लगा सकती हैं और जिनसे बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। उस हमले में भी आईएसआईएस के कई ठिकानों को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करने का दावा किया गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस ताजा सैन्य कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका ना तो अपने सैनिकों की कुर्बानी को भूलेगा और ना ही कभी पीछे हटेगा। उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाएगा, उसे किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। यह पूरी कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सख्त रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जो पिछले महीने पलमायरा में हुए आईएसआईएस हमले के बाद तय की गई थी। उस हमले में अमेरिकी सेना के 2 जवान, सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस टोबार और सार्जेंट विलियम नथानियल हावर्ड की मौत हो गई थी। इसके अलावा उनके साथ काम कर रहे एक अमेरिकी नागरिक दुवासिए अयाद मंसूर की भी जान चली गई थी। उसी घटना के बाद अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी ने अमेरिकी सैनिकों या हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो अमेरिका उसे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर खत्म कर देगा। बयान में यह भी कहा गया कि न्याय से बचने के लिए अब कोई सुरक्षित जगह नहीं है। आईएसआईएस को दुनिया के सबसे खतरनाक कट्टरपंथी संगठनों में से एक माना जाता है। कई विशेषज्ञ इसे आतंकवाद का नया और बेहद हिंसक मॉडल बताते हैं। वहीं पश्चिमी देशों पर हुए कई आतंकी हमलों में भी आईएसआईएस की भूमिका के संकेत पहले मिल चुके हैं। मिडिल ईस्ट में यह संगठन लंबे समय से अमेरिकी अभियानों में बड़ी चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका अब इसे पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता रहा है कि आईएसआईएस को क्षेत्रीय ताकतों से परोक्ष रूप से मदद मिलती रही है और कुछ चर्चाओं में ईरान से वित्तीय समर्थन मिलने की भी बात सामने आई है। हालांकि अमेरिका के पास इस संबंध में अभी तक कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वहीं वेनेजुएला के बाद जिस तरह से अमेरिका ने अब सीरिया में इतना बड़ा और आक्रामक संयुक्त सैन्य अभ्यास चलाया है, उससे यह संकेत साफ मिल रहे हैं
कि मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिका भले ही आईएसआईएस को कुचलने में कोई कसर ना छोड़ रहा हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आईएसआईएस से जुड़े समर्थक और नेटवर्क अब संगठित होकर जवाई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। आईएसआईएस को लेकर यह भी माना जाता है कि यह संगठन बेहद घातक रणनीतियों पर काम करता है और समय आने पर अपने दुश्मनों को बड़ा झटका देने की कोशिश भी करता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें सीरिया पर टिकी हुई हैं और इस बात पर भी कि क्या आईएसआईएस की तरफ से कोई बड़ा काउंटर अटैक देखने को मिलता है या नहीं। जैसे जैसे हालात बदलेंगे, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े बड़े अपडेट सामने आते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।